नमस्कार दोस्तों, आईएएस हब पर आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। डेट है आज 1 मई 2021। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यू सीरीज। शुरुआत करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रायसीना डायलॉग के बारे में। तो यहाँ पर रायसीना डायलॉग के बारे में दो स्टेटमेंट है, तो आप लोगों को बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। देखिए, हाल फिलहाल में 637 ऑफ रायसीना डायलॉग कंडक्ट किया गया था न्यू दिल्ली पर। तो रायसीना डायलॉग मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस है, तो यहाँ पर बातचीत किया जाता है जियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एंड जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड। फर्स्ट कब कंडक्ट किया गया था? तो फर्स्ट कंडक्ट किया गया था 2016 में। और रायसीना डायलॉग काफ़ी हद तक इंस्पायर है सांग्रीला डायलॉग ऑफ सिंगापुर से। तो इस साल एस जयशंकर साहब के द्वारा कहा गया था साउथ साउथ कोऑपरेशन होना चाहिए और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। रायसीना डायलॉग वाज फर्स्ट हेल्ड इन 2016 एंड सिंस इट्स इंसेप्शन इट हैज इमर्जेड इंडियाज फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस ऑन जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स। फिर सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इट इज ए मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस व्हिच इज हेल्ड एवरी ईयर इन न्यू दिल्ली एंड द नेम रायसीना डायलॉग कम्स फ्रॉम रायसीना हिल व्हिच इज एन एलिवेशन इन न्यू दिल्ली। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, बोथ 1 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। तो यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में दो स्टेटमेंट है, तो आप लोगों को बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। देखिए, हाल फिलहाल में सुशील चंद्र जी को अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो इसलिए न्यूज में था। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो नियुक्ति है ये किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और इनका जो टेन्योर होता है ये होता है 6 ईयर अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो सेम स्टेटस अवेलेबल टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और इनका जो रिमूवल प्रोसेस है ये सेम होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर इफ एनी एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। मतलब एक तो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का जो नियुक्ति है ये किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और इनका जो टेन्योर होता है ये होता है 6 ईयर अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो इसलिए यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर पूछा गया है मिशन आहार क्रांति के बारे में। तो मिशन आहार क्रांति के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए, हाल फिलहाल में यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा लॉन्च किया गया था मिशन आहार क्रांति। तो मिशन आहार क्रांति का मेन मकसद क्या था? मिशन आहार क्रांति का मेन मकसद था टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट। ठीक है, इसके साथ ही साथ लोकल फ्रूट एंड वेजिटेबल को प्रमोट करना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द मिशन एम्स टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटीन कंटेंट इन योर डाइट। यहाँ पर सिर्फ कहा जा रहा है प्रोटीन कंटेंट के बारे में, तो प्रोटीन कंटेंट नहीं होगा, तो प्रोटीन कंटेंट के साथ साथ यहाँ पर कहा जा रहा है बैलेंस डाइट के बारे में, मतलब कि फैट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, इसके साथ साथ प्रोटीन भी होना चाहिए। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द मिशन इज डिजाइन टू एड्रेस द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडिया एंड द वर्ल्ड व्हिच इज हंगर एंड डिजीज इन अबंडेंस। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर पूछा गया है ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है? तो रिलीज किया जाता है इफ्री के द्वारा, मतलब कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो इस साल का थीम क्या था? तो इस साल का थीम था ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम आफ्टर कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजीएफटी के बारे में। तो यहाँ पर डीजीएफटी के बारे में दो स्टेटमेंट है, तो आप लोगों को बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। देखिए, हाल फिलहाल में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा लॉन्च किया गया था एक ऐप ट्रेड फैसिलिटेशन। तो इस ऐप के सहायता से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ये मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, दिस डायरेक्टोरेट विद हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोमोटिंग इंडियाज एक्सपोर्ट। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है भीमराव अंबेडकर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो हाल फिलहाल में अंबेडकर जी का जन्मदिन था, तो इसलिए न्यूज में था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है अंबेडकर वाज ब्रिटिश इंडियाज मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड वाज ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी। देखिए, अंबेडकर जी ब्रिटिश इंडिया के अंदर मिनिस्टर ऑफ लेबर थे, बट इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस थे। तो 1990 में इन्हें पोस्टुमसली भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, बोथ 1 और 2। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।